ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो देखा जा रहा है, टैलेंट को कम और टैटू को ज्यादा देखकर काम मिल रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? जैसे सौम्या पोखरेल जी को ही देख लीजिए, पहले कहती है कौन पवन सिंह जी, मैं नहीं जानती हूँ पवन सिंह को, अब बाद में उन्हीं का प्लेट चाट रही है। तो तुम इस बार जान गई उनको कि जितना फैन फॉलोअर्स उनका बढ़ा था, फॉलोअर्स जितना बढ़ा था, अभी आधा से भी कम हो गया उनका। रीजन क्या है? रीजन यही है, जो प्लेट चाटते हुए निकल रही है। आज बोलिए उनको नहीं जानते तो उनसे काम कर ले रही है। आज जो उनको काम दे के ऊंचा मुकाम तक उठाइए, उनको ही थप्पड़ लाते जूता मारने का, वो डायरेक्टली ओपनली वो बोल रही है। तो ये सब विवाद करके आगे बढ़ी। अभी जब देख रहा कला से भी हमको काम नहीं मिल रहा है, चाहे कोई चीज़ से मुझे काम नहीं मिला, तो भी क्या करे, विवादी करके आगे बढ़े। पवन के बारे में भी सुने, जहाँ उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया। इतना झूठ कैसे कोई घटिया आदमी बोल सकता है? जो लोग उसको काम दे रहा है, जिसका प्लेट चाट रही है, उन्हीं का नंबर थप्पड़ तो तुम लगा नहीं सकते। लेकिन ये मतलब डेफिनेटली ये जरूर होगा जो तुम कहीं ना कहीं मर्डर ना हो जाओ, जैसे तुम सबके बारे में बोलते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और अभी हम पहुंचे हुए सिवान जिला में। दोस्तों आपको बता दें कि अभी मेरे बगल में जो बैठी हुई है ये है गुड़िया हलचल जी। देखिए अभी जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये काम कर रही है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल सब किसी को प्रणाम करती हूँ। ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो देखा जा रहा है, टैलेंट को कम और टैटू को ज़्यादा देखकर काम मिल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये जो आपको भी लगता है क्या कि टैलेंट कम और टैटू ज़्यादा देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहला बात ना, जो एक कलाकार रहता है और एक कलाकार रहते हैं। कलाकार उसको कहा जाता है जो अपना कला कदम से आगे बढ़ते हैं, अपना कला कदम से ऊपर तक उड़ते हैं। और कलाकार उन्हें कहा जाता है जो अपना हुनर पे भरोसा नहीं रखते, अपना कला पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो वो लास्ट में यही सब टुच्ची हरकतें, ऊंच नीच हरकतें करके सोचते हैं जो हम आगे बढ़ जाए। तो आगे तो इंसान बढ़ जाता है, लेकिन जितना जल्दी इंसान ऊपर बढ़ता है, उतना जल्दी नीचे भी गिरता है। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि एक मीडिया वाला ने मुझे बोला था जो आजकल तो सब कोई खेसारी का, पवन का टैटू बना के वायरल हो जा रहा है। जी। तो आप भी इतना सारा टैटू बना के रखे, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी हीरो हीरोइन का भी टैटू बना लीजिए, आप भी वायरल हो जाइए। तो मेरा कहना वह यही है, जो हम अपना कला में दम रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं, अपने कला पे, टैलेंट पे विश्वास करते हैं कि अपने टैलेंट की वजह से हम भोजपुरी आज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और सब ये सब करने से क्या होगा पता है? ज़्यादा दिन हम सुर्खियों में नहीं चलेंगे। अब मेरा कहना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का अगर प्रयास हो तो हम करेंगे। लेकिन वो मीडिया वाला जैसे बोले, तब 10 साल चाहे 5 साल अभी इतना घिसिएगा किस लिए? आप भी टैटू बना लीजिए, आप भी वायरल हो जाइए। तो 10-5 साल हमको घिसना मंजूर है, लेकिन ये सब गुड़िया हलचल को अपने टैलेंट से भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करना है। इनका कहना है कि अपने टैलेंट के बदौलत हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम को प्राप्त करेंगे और उस काम से भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे तक लेकर जाएंगे। न कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, टैटू दिखाकर काम आज प्राप्त कर ले और कल जाते जाते सौम्या पोखरेल का हाल हो जाए। क्योंकि सौम्या पोखरेल के बारे में आपको पता है ना सर? अभी तो वही मैडम जी है जो अभी सबका प्लेट चाटते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में निकल रही है, लेकिन फिर भी उनका किस्मत देखिए, कोई उनको काम भी नहीं दे रहा है। इसका बदौलत आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, जो लोग उन्हें जान रहे हैं वो खेसारी लाल जी हैं, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में, जैसे कि यूट्यूब में देखे थे, जो खेसारी लाल जी स्टेज में बोल रही थी, जो और एक नेपाल की लड़की आई तो वो धोखा दे के चली गई। तो उसके बाद और एक वीडियो आया जिसमें सौम्या पोखरेल को मीडिया वाला सवाल पूछ रहे हैं, जो खेसारी जी ने अपना स्टेज प्रोग्राम में ऐसा बोला है। तो वो डायरेक्टली बोल रही है, जो मुझे तो मन करता है ना, अगर सामने रहता है तो खींच के एक थप्पड़ लगाते हैं। तो ऐसे तुम खींच के तो थप्पड़ तो तुम लगा नहीं सकते। लेकिन ये डेफिनेटली ये ज़रूर होगा जो तुम कहीं ना कहीं मर्डर ना हो जाओ, जैसे तुम सबके बारे में बोलते हो। जैसे कि पवन सिंह के बारे में भी सुने, जहाँ उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया। इतना झूठ कैसे कोई घटिया आदमी बोल सकता है? जो लोग उसको काम दे रहा है, जिसका प्लेट चाट रही है, उन्हीं का नमक हरामी ये कर। सौम्या पोखरेल का अभी दशा हुआ है, नहीं घर के रही है, नहीं घाट के रही है जी, नहीं अभी खेसारी लाल यादव के साथ वो काम कर सकती है, अब नहीं पवन सिंह के साथ काम कर सकती है। क्योंकि जब खेसारी लाल यादव उसको उंगली पकड़ करके भोजपुरी इंडस्ट्री में लेकर आए, खेसारी लाल यादव की वजह से उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग जाने लगे और पसंद करने लगे। देखिए ना, एक तरफ से तो वो भी तो टैटू ही ना गल है, वो भी ना टैटू बनाई है। वही बोले। जैसे कि कुछ देर पहले ही आपको मैंने बोला, ये सब टुच्ची हरकत करके ज़्यादा दिन आप सुर्खियों में नहीं रहिएगा, और जितना जल्दी ऊपर उठिएगा उतना जल्दी आपको नीचे भी गिरना पड़ेगा। जो सौम्या पोखरेल का जितना
लोग पहचानते हैं, जितना उसका फैंस फॉलोइंग है, उसको किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, केवल टैटू के दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हुई है। तो टैटू के दम पे जैसे गुड़िया हलचल जी का कहना है कि टैलेंट पे लोग टिक सकता है, ना कि किसी को गाली देकर अपने नाम को फेम करने के लिए किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हो जाना, काम ले लेना। तो वो काम कुछ दिनों के लिए होता है, सीमित होता है। देखिए, अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई काम देना ना, जैसे कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, एक पवन सिंह और एक खेसारी जी को छोड़ के बाकी सबके साथ मैंने काम कर लिया, सबके साथ, ठीक है। लेकिन वो दोनों का भी मतलब मुझे ज़्यादा चाहते खेसारी जी के साथ काम करना, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो, चाहे वो एल्बम हो, कुछ भी हो। लेकिन आज नहीं तो कल, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं उनके आँख में अभी तक दिखा नहीं, चाहिए उनके तक मतलब कोई वीडियो चाहे कुछ भी ऐसा पहुंचा नहीं है, इसीलिए शायद वो अभी तक मुझे काम नहीं दिए, चाहे कुछ भी ऐसा। लेकिन भरोसा तो इतना अपना है हुनर के अंदर, जो एक दिन वो लोग भी ठीक ज़रूर भेजेंगे। जैसे कि सौम्या पोखरेल जी को ही देख लीजिए, पहले कहती है कौन पवन सिंह जी, मैं नहीं जानती हूँ पवन सिंह को, अब बाद में उन्हीं का प्लेट चाट रही है, तो तुम इस बार जान गई उनको। हाँ, अच्छा, सौम्या पोखरेल के बारे में इस प्रकार से खुलेआम आप टिप्पणी कर रही है, इस प्रकार से बोले कि सौम्या पोखरेल ऐसे है, हकीकत है जी वही। तो आपको डर नहीं लगता है कि आगे चल के कहीं हमको सौम्या पोखरेल की तरफ से कुछ ऐसा हो कि धमकी मिले, चाहे काहे हमारे बारे में ऐसे टिप्पणी करती हो? तो देखिए, वो भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोची कि जो भी बोल रही है गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। और कहीं ना कहीं उनका ही फ़ैन फॉलोइंग जो रहते हैं, उनका ही फ़ैन मतलब हमको कमेंट में बोलते हैं, जहाँ जो बोले एकदम ठीक बोले सौम्या पोखरेल के बारे में, ठीक है। हम लोग तो खुद उनको इतना लाइक करते थे, लेकिन उनका ये टुच्ची हरकत देख के उनका वीडियो को लाइक करना, चाहे उनको सपोर्ट करने का हम लोग का दिल नहीं करता है। उनका आईडी जाके चेक करिएगा, अभी नए करके जितना फ़ैन फॉलोइंग्स उनका बढ़ा था, फॉलोअर्स जितना बढ़ा था, अभी आधा से भी कम हो गया उनका। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, जो प्लेट चाटते हुए निकल रही है। आज बोलिए उनको नहीं जानते तो उनसे काम कर ले रही है, आज जो उनको काम दे के ऊंचा मुकाम तक उठाई है उनको ही थप्पड़ लाते जूता मारने का वो डायरेक्टली ओपनली वो बोल रही हैं। तो ये सब विवाद करके आगे बढ़ी है। अभी जब देख रहा कला से भी हमको काम नहीं मिल रहा है, चाहे कोई चीज़ से मुझे काम नहीं मिला, तो अभी क्या करे, विवाद ही करे, विवाद ही करके आगे बढ़े, तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये।